Good morning everyone. How are you? I hope you all are fit and fine at your home and you are doing your study regularly. So student, today we are going to start new chapter 15. So the name of the chapter is Air Around Us. The chapter is quite easy and interesting. Earlier also you have learnt about air, right? In your previous classes you have learnt about air. What is air? Air is mixture of gases. Air is a mixture of gases. Air is a mixture of gases. Students, can we see air? So your answer is no. We cannot see air. Air is transparent. We can see through air, right? We cannot see air, but we can feel air around us. So student, in chapter 9 also you have learned that for respiration, all living organisms, they need air. We all breathe in air, and actually oxygen in the air is used by the body cells to break down the food and release energy, and the process is called respiration. हम सभी जानते हैं कि एयर रेस्पिरेशन के लिए असेंशियल है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. इसके लिए फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है. तो इस तरह से एयर एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए. सो एयर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. जीवन को बनाए रखने के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. Air, which is a mixture of gases, it contains many gases. So if we talk about the composition of air, then student, you have learned in the previous classes that in air there is nitrogen, which is 78%. So major portion of air is of nitrogen. ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन कितनी है? 21%. एंड कार्बन डाइऑक्साइड it is 0.03%. and other gases like argon, neon, noble gases are present in air, and these are 0.97%. so in this way, this is the composition of air around us. हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसमें मेनली नाइट्रोजन होती है 78%, एंड ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड other gases like argon, neon, other normal gases 0.97%. Water vapor is also present in the air. And the composition of air ये फिक्स नहीं है. It varies from place to place. इसमें काफ़ी वेरिएशन आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जगह के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, हार्मफुल गैसेस जो हैं, तो वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, स्मोक मिलेगा एयर में. ठीक है. अगर कोस्टल एरिया में अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ पे एयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. तो कंपोजिशन जो ऑफ एयर जो है इट वेराइज प्लेस टू प्लेस. तो इसमें डिफरेंस आ जाता है थोड़ा, लेकिन मेनली जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एयर में 78% जो है नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड 0.97% अदर गैसेज होती है. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन फील एयर. एयर इज ट्रांसपेरेंट. एयर ट्रांसपेरेंट होता है, वी कैन सी थ्रू द एयर. हम इसलिए उसके आर पार देख पाते हैं, राइट. देयर इज एयर बिटवीन अस एंड वी कैन सी थ्रू इट. सो स्टूडेंट, वी कैन फील एयर. तो एयर को हम फील कैसे कर सकते हैं, कैसे फील करते हैं? सो यू माइट हैव नोटिस दैट लीव्स ऑफ द ट्रीज दे रसल. आपने पेड़ के पत्तों को हिलते हुए देखा होगा. क्लोज हैंगिंग ऑन द
क्लोज लाइन, आपने कपड़ों को रस्सी पर सूखते हुए देखा होगा, दिस वे, वो हिलते रहते हैं। कैसे हिलते हैं? ड्यू टू एयर। ठीक है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग, जो एक खुली हुई किताब होती है वो उसके पेजेस फ्लटर करते रहते हैं। फ्लटरिंग आपने देखा होगा कि वो खुल रहे हैं और फटफड़ा रहे हैं। ठीक है, फ्लटरिंग यू माइट हैव सीन, राइट। व्हेन द फैन इज स्विच ऑन, आपने देखा होगा कि जो बुक के पेज होते हैं वो फ्लटर करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? मूविंग एयर। द मूविंग एयर मेक दिस ऑल पॉसिबल। तो इस तरह से हम अपने आसपास एयर को फील कर सकते हैं। अगर मूविंग एयर की बात करें हम, व्हाट इज मूविंग एयर? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, राइट। सो मूविंग एयर is called wind. Moving air को wind कहा जाता है, right? If a wind is blowing with a high speed, अगर wind की speed बहुत ज़्यादा है, then we call it storm. So storm is what? Storm यानी आंधी, ठीक है। Storm it is when wind blows at a high speed, it results in storm. तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो हम उसे आंधी कहते हैं। एंड स्टॉर्म क्या क्या कर सकता है? इट कैन uprooted द ट्रीज। आंधी आती है तो ट्रीज दे गेट uprooted, ठीक है। एंड द thatch roof of the hut they also get blown away by the storm. आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो पेड़ जो है अपरूटेड हो जाते हैं, ज़मीन से उखड़ जाते हैं। और जो झोपड़ियों की जो छत होती है, थैच रूफ मतलब वो जो कच्ची छत है, छप्पर है, दैट गेट ब्लोन अवे बाय द विंड, बाय द स्टॉर्म, ठीक है। यू माइट हैव सीन द फिरकी, बच्चों के खेलने की जो फिरकी होती है, दैट ऑल्सो रन विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। इसी तरह से बेटा आपने देखा होगा वेदर कोक। वेदर कोक एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको विंड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। जो वेदर कोक होता है उसमें एक एरो लगी रहती है, ठीक है, और उस पर एक कॉक बना रहता है। वो जो एरो होती है वो हमेशा विंड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है। तो वेदर कोक, व्हाट इज वेदर कोक? वेदर कोक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। वेदर कोक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें विंड की डायरेक्शन दिखाता है। सो वेदर कोक it is an instrument, it is a device, or you can say it is an instrument that shows, it is an instrument that shows direction of the wind. आपने चैप्टर 5 में भी स्टडी किया था कि जो विंड होती है, ब्लोइंग विंड, दैट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन एंड वी कॉल द मेथड विनोइंग। आपको पता है विनोइंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें लाइटर हस्क जो हैं ग्रेन से सेपरेट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। सो इन दिस वे विंड इज़ यूजफुल फॉर अस। अभी आपको मैंने बताया रेस्पिरेशन में भी हम एयर को ब्रीथ करते हैं, तो इस तरह से एयर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। और एयर की और भी बहुत सारे यूजेस हैं विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर लेटर, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट होता है? क्या एक एम्प्टी जो वेसल है, कोई भी एम्प्टी वेसल है या एम्प्टी बोतल है, तो क्या उसमें भी एयर होता है? अगर मैं एक बात करती हूँ एक एम्प्टी बोतल की, the see on the board. So student, this is the bottle, this is an empty bottle, okay. Now the question is air present everywhere? The answer is yes, it is present in this empty bottle also. ये एक खाली बोतल में भी प्रेजेंट होता है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे दैट एयर इज प्रेजेंट इन दिस बोतल? Take a tub full of water. Take a tub full of
water. Now invert the bottle upside down. इसको उल्टा कर लीजिए बॉटल को, invert it and dip it in the, try to dip it in the water. Invert the bottle. How? Upside down. इसको उल्टा कर लीजिए. Now if you try to insert the bottle inside the water, you will find that water will not go inside the bottle. अगर इस bottle को हम press करें, if you apply pressure on the bottle, we will find that water is not entering in the bottle. पानी bottle के अंदर नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? Because already air is there in the bottle and it has occupied all the space. इस bottle में, खाली bottle में air है जो वाटर को अंदर नहीं जाने दे रहा. उसने सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और जब तक एयर वो स्पेस खाली नहीं करेगा तब तक पानी अंदर नहीं जाएगा. सो वाटर इज नाउ नॉट एंटरिंग इन द बॉटल. नाउ जस्ट टिल्ट द बॉटल. बॉटल को आप थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, थोड़ा सा तिरछा कीजिए. नाउ व्हाट यू विल सी, अगर हम इस बॉटल को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट मतलब तिरछा करना. अगर आप बॉटल को टिल्ट करते हैं, ठीक है. नाउ लेट मी ड्रॉ अगेन. If we tilt the bottle, and now what we will observe? We will observe that water will enter the bottle. What we will observe? That water will enter the bottle. हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी बोतल के अंदर जा रहा है and bubbles are coming out. And bubbles are escaping out from the bottle. ठीक है. तो आपने देखा एक एम्प्टी बोतल को जब आपने इन्वर्ट किया तो उसमें पानी अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन जब आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो बबल्स बाहर आ रहे हैं और पानी अंदर जा रहा है. इसका मतलब एयर इज कमिंग आउट. दीज बबल्स आर ऑफ एयर. द एयर इज कमिंग आउट एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर द वाटर टू एंटर इनसाइड द बोतल. इस तरह से ये प्रूव हो जाता है दैट air is present everywhere. Air is present everywhere and it occupies all the space. In the empty bottle also. So in the empty vessels there is air and air occupies all the space in the container. So I hope this is clear to you. Now the next is water vapor. That water vapor is present in air. Air is present everywhere. And the next topic is water vapor is present in air. Water that evaporates. Water vapor is present in air. वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज. देखो पानी जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली इट इज एवेपोरेटिंग फ्रॉम द वाटर बॉडीज. रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस, सीज, सभी में से पानी इवेपोरेट हो रहा है, चेंजिंग इनटू वेपर्स एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली एडिंग इन द एयर. लेकिन आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है? इन द प्रीवियस चैप्टर, right, in the previous chapter, chapter 14 water, I have told you about an activity by which we can prove that water vapor is present in air. previous chapter में हमने एक activity की थी that take a glass tumbler. एक glass tumbler ले लीजिए. now put ice cold water in it. उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए and leave it for few minutes. उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. what you will observe? You will observe tiny drops of water on the outer cold surface of the glass. आप देखोगे जो ग्लास का जो सरफेस है बाहर का, उस पर छोटी छोटी पानी की बूंद आ गई हैं क्योंकि वो सरफेस ठंडा था और एयर में वाटर वेपर होते हैं. व्हेन वाटर वेपर टच दैट कूल सरफेस दे चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. इस तरह से प्रूव हो जाता है कि एयर में वाटर वेपर होते हैं.
I hope this is clear to you. Let me explain again with the help of a diagram. Take a glass tumbler. Take a glass tumbler. Pour ice cold water. आप इसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हैं. Pour ice cold water in it. बहुत ठंडा पानी आपने इसमें ले लिया. And leave it for some time. You will find tiny droplets of water on the outer surface. आप देखो कि ठंडे ग्लास के बाहर जो है पानी की बूंदें आ गई हैं. These come from the air. These water vapor are present in air, and when they come in contact with the cool surface of the glass tumbler, they changes into droplets, water droplets. So I hope now it is clear to you that water vapor is present in the air. This activity proves that water vapor is present in air. Now the next is oxygen is present in air. How we can prove that oxygen is present in air? We all are aware that oxygen is essential for burning. Air is essential for burning because oxygen is there in the air and oxygen is essential for burning. So what you can do, you can take a lighted candle. You take a candle, now light the candle. एक कैंडल ले लीजिए, उसे जला लीजिए. Now cover the candle with an empty glass tumbler. इस तरह से आपने कैंडल को कवर कर लिया है एम्प्टी ग्लास टम्बलर से. व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम द कैंडल इट स्टॉप बर्निंग, इट गेट पुट ऑफ. ठीक है, कैंडल कुछ देर जलेगी, उसके बाद ग्लास टम्बलर में जो कैंडल है अपने आप जो है वो बुझ जाएगी. क्यों बुझ जाएगी? बिकॉज एयर इन द ग्लास टम्बलर वॉज limited. Oxygen in the glass tumbler was limited, and when the oxygen is used up by the candle, burning candle, then it stop burning. जब उसने सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया उसके बाद ये बर्न करना बंद कर देगी. इस तरह से प्रूव हो जाता है that air is essential for burning, and what is there in the air? Oxygen is there which is essential for burning. Right? So this activity proves that air, or you can say oxygen, it is present in air and air is essential for burning because oxygen is there in the air. Clear? So the next part which we have to discuss is that carbon dioxide is present in air. The next is carbon dioxide. Carbon dioxide is present in air. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है. ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है? स्टूडेंट, इन अ क्लोज रूम, अगर एक बंद रूम में आप देखें, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, एक रूम में अगर कोई चीज़ जल रही है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, तो आपको सफोकेशन फील होती है. अगर आपने एक रूम को क्लोज कर लिया और उसमें आप कुछ भी जला रहे हैं, यू फील सफोकेशन. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट एक्यूमुलेटेड इन द रूम एंड दिस कॉजेज सफोकेशन. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रूम में एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, और उससे हमें सफोकेशन फील होती है. ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी बताया, इट इज़ ओनली 0.03% इन द एयर. इट इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एयर. बट यू नो दैट प्लांट्स दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, राइट? And this oxygen is used by all the living organism for respiration.
तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए। ठीक है। सो वेन एवर वी बर्न एनी फ्यूल, स्टूडेंट जब भी हम कुछ भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सो इट इज़ एडवाइज दैट नॉट टू बर्न द ड्राइड लीव्स। तो आप कुछ भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्सेस जो है हार्मफुल है हमारे लिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एयर में, इसीलिए एडवाइस किया जाता है नॉट टू बर्न द लीव्स। कई बार आप देखते हो गार्डनर जो होते हैं गार्डन को जब क्लीन करते हैं तो लीव्स को बर्न कर देते हैं, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, carbon dioxide gas, which are harmful for our environment. In place of burning the dried leaves, what the gardener can do, what the other people can do, they can make compost, खाद बना सकते हैं from the leaves. So instead of burning the leaves, they must be dumped in the pit. उन्हें गड्ढे में डालना चाहिए, and farmer they should allow the leaves to make the compost. और उससे compost बनाना चाहिए, manure बनाना चाहिए, so that we can protect our environment. So this was about carbon dioxide. Now let's talk about the dust. Dust is present in the air. Dust particles are also present in the air. Dust particles are present in air. There are dust particles in the air. Student, how we can prove that dust particles are present in the air? You can go inside a dark room. ठीक है, आप एक डार्क रूम में चले जाइए. Allow the sunlight to enter the dark room only through a small hole. उस रूम में केवल एक स्मॉल होल से ही आप लाइट को अंदर आने दीजिए. राइट. So what you will find through that small hole, when light will enter in a dark room, you can see dust particle in the light. तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको प्रूव करेगी that dust particle are present in the air. क्या बताया मैंने आपको? that go inside a dark room, एक अंधेरे कमरे में चले जाइए. ठीक है, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं आ रही, उसमें सिर्फ एक स्मॉल होल के थ्रू रोशनी आने दीजिए. ठीक है, आप वो कैसे कर सकते हो कि आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, सारे विंडोज़ पर कवर कर दीजिए, एंड लीव ओनली अ स्मॉल होल फॉर द लाइट टू कम इनसाइड. What you will see the dust particle in the light. In this way you will come to know that dust particle are present in the air. So this was about dust particle. They are present in the air. I hope this is clear to you. Next is that smoke is also present in the air. Dust particle के अलावा smoke भी present होती है air में. Smoke is present in air. Smoke is present in air. Whenever we burn any fuel, जब भी हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं, in vehicles or in any industry, when the fuel burns, smoke comes out. ठीक है, स्मोक धुआं आता है, आपको पता है. यू माइट हैव सीन टॉल चिमनीज ऑन द फैक्ट्रीज, ऑन द इंडस्ट्रीज. तो आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती हैं, एंड स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ दोज चिमनीज एंड एडिंग टू द एयर. ठीक है, जो स्मोक होती है वो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. दे आर हार्मफुल फॉर अस. सो द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, दे हैव टॉल चिमनीज. उनमें बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई जाती हैं ताकि जो धुआं है वो ऊपर निकले एयर में, and we will not feel any problem. But you know that birds, they fly in the air, high in the air. So the birds, they have to face that smoke. So smoke is harmful. Smoke should not be there in the air. But we all are aware that smoke is there in the air, which is by the burning of fuel. फ्यूल को बर्न करने से continuously smoke जो है एयर के अंदर ऐड हो रहा है. This we all are aware of this, right? So students, this was about different components that are present in the air, right? I hope whatever I have told you is clear to you. Still, if you have any doubt, you are free to ask in your doubt class. So this was all for today, chapter
was very easy. I hope you all understood the chapter well. So good day, and you can ask your doubt in your doubt class. Thank you. Have a good day.